आप सभी का स्वागत है। जीवन में ये जो नवरात्र हैं, ये सिर्फ शक्ति की उपासना नहीं है, ये भाव की उपासना भी है। भाव जो आपको जीवन जीने में सर्वाधिक मदद करता है, चीज़ों को समझने में सर्वाधिक मदद करता है, पारस्परिक संबंधों को समझने में सर्वाधिक मदद करता है, जो आपको बताता है कि मैं जिस जीवन में जीता हूँ, मैं जीवन में प्रवेश करता हूँ, वो जीवन वस्तुतः अंतर संबंधों का जाल है। कभी भी किसी भी स्थिति में जब भी हम जीवन को देखने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो एक व्यक्तिगत चेतना, एक समष्टिगत चेतना के बीच में संबंध स्थापित होता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं भगवती के सप्तम स्वरूप की, जिसे हमने काल रात्रि कहा, तो पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये स्वरूप हैं क्या। ये स्वरूप प्रकृति में चेतना के स्वरूप हैं। प्रथम स्तर पर जो चेतना बिल्कुल पत्थरों जैसी, शैल जैसी, जहाँ से प्रकट होती है, पहली बार उसका उद्भव होता है, अनुभूत होती है, उसे हमने शैलपुत्री कहा। ठीक, तो शैलपुत्री से जो यात्रा प्रारंभ हुई, जो बिल्कुल चेतना का सबसे स्थूलतम स्वरूप है, जहाँ पहली बार आपको चेतना के दर्शन होते हैं, वहाँ से चेतना प्रारंभ हुई। वहाँ से साधना को जो है शुरू करने के बाद धीरे धीरे आप ऊपर उठते चले जाते हैं और फिर सप्तमम स्वरूप काल रात्रि में आते हैं। काल रात्रि का मतलब ये है कि प्रकृति के जो बाकी के सोपान हैं वो तो मैंने पार किए, मगर सबसे गुह्यतम सोपान जो है वो तमस है, वो अंधकार है। इस अंधकार की भी साधना जो सफलतापूर्वक कर लेता है, वो फिर महागौरी स्वरूप में प्रवेश करता है। महागौरी अर्थात शुद्धतम प्रकाश। तो चेतना के बाकी स्वरूप हैं, मगर जो सबसे दुर्लभतम स्थिति है सनातन धर्म की, वो है कि एक तरफ तो आप गुह्यतम अंधकार की साधना करते हैं, उस अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं, या उस अंधकार के बीच से जो है मध्यम मार्ग आप प्राप्त कर लेते हैं, और तब आप प्रवेश करते हैं श्वेता भाव में। श्वेता भाव जो है वो श्वेत 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 स्थिति है। ऐसे ही तमस भाव तमस 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 स्थिति है। मतलब अंधकार की गहनतम अनुभूति का नाम जो है सप्तमम काल रात्रि है। जो इस अंधकार के परे चला जाता है, वही जीवन में सत्य को प्राप्त कर पाता है। तो ये तमस को स्वीकार करके तमस के पार जाने की साधना है। यही माँ भगवती का सप्तमम स्वरूप है। ये जो स्वरूप है, ये वस्तुतः सहस्त्रार चक्र से जुड़ा हुआ स्वरूप है। सहस्त्रार चक्र की स्थिति क्या है? सहस्त्रार चक्र शुरू में जहाँ गहनतम तमस की अनुभूति से भरा हुआ होता है, अंधकार की अनुभूति से भरा हुआ होता है, उस ही अंधकार पूर्ण स्वरूप को हमने भगवती काली कहकर पूजित करके, स्वीकार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आधार बना लिया है। तो जो कालरात्रि की आज के दिन उपासना करते हैं, वो इस भाव को गहन कर रहे होते हैं कि हे भगवती, ये अंधकार भी तेरा ही स्वरूप है। अब इसका तंत्र मार्ग भी है। लोग इसी शक्ति से बहुत सारे जो है अनर्थ भी कर देते हैं, अनिष्ट भी कर देते हैं, दूसरों को कष्ट भी पहुंचा देते हैं। वो एक अलग बात है। जब भी शक्ति आती है तो या तो वो जो है सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है, या तो कल्याण होता है या विनाश होता है। पर आज जब हम बात कर रहे हैं तो हम इस स्वरूप को आधार बनाकर परम श्वेत भाव में, परम महागौरी में प्रवेश करने के लिए आधार शक्ति प्राप्त करने की साधना कर रहे हैं। जो व्यक्ति काल रात्रि को इस भाव से स्वीकार कर लेता है कि हे माता, आप भी मेरे जीवन का परम आधार हैं, जो कि वो हैं, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, आप इसके बाहर नहीं जा सकते, समझे? क्योंकि ये तमस है, ये महागुण है। तो जिसने महागुण को स्वीकार नहीं किया, वो सतगुण में प्रवेश नहीं कर सकता, उसे सतगुण की शक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती। तमोगुण, रजोगुण और सतगुण, जीवन में ये तीन महागुण हैं जो प्रकृति का आधार स्वरूप हैं। तो उनमें से एक आधार स्वरूप भगवती
महाकाली सप्तमम कालरात्रि हैं। आइए उनके चरणों में अपने आप को सौंप दें ताकि उनके ही स्वरूप से भगवती महागौरी का आविर्भाव हो और आपके जीवन में परम शुद्धता का भाव फलित हो। ये भाव है और भाव ही भव से पार होने का एकमात्र उपाय है। मैं तो भक्ति का आदमी हूँ, भक्ति मेरा मार्ग है, भक्ति मेरा जो है साधन है, भक्ति से ही जो है जीवन पार होता है। मगर भक्ति की सबसे आधारभूत प्रक्रिया क्या है? स्वीकार भाव। तो जो शैलपुत्री पर स्वीकार भाव रखता है वही आगे गति करता है, वही सप्तमम कालरात्रि तक पहुँचेगा। बीच के स्वरूपों का आज मैं विवरण नहीं दे रहा हूँ, मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ, जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। शैलपुत्री जहाँ पर जो है आपको मूलाधार चक्र की शक्तियों को चैतन्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, या ये कहिए कि वो साक्षात मूलाधार स्वरूप हैं, वही भगवती जो है महाकाली का सप्तमम कालरात्रि सहस्त्रार की शक्ति हैं, मगर तमस के साथ हैं। अभी जो है अंधकार भरा हुआ है, अंधकार को स्वीकार कर लेंगे, प्रकाश अवश्य उत्पन्न होगा। आप पर गुरु महाराज कृपा करें, आप पर भगवती महाकाली कृपा करें। इस भाव से आनंद को स्वीकार कीजिए, जीवन में प्रवेश दीजिए। कल्याण हो।